सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो यार क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहुत अच्छे जो कि आप लोग हो। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हों वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि आगे मतलब आगे ना आएगी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आएगी जिसे आप लोग सुन सकते हो। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो यार आते हैं अब स्टोरी पे। तो वैसे भी मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, आप लोगों को स्टोरी तुरंत सुनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि यार आप लोग जिस काम के लिए आए हो वो पहले कर लो, बाद में तो बातें शातें होती रहेंगी। और तो यार अभी क्या है कि आज महक और मारवी की स्टोरी मैं पोस्ट करूँगी। यार ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने कुछ सोचा है, अगर मैं एक दिन में 2 या 3 वीडियोस डाल दूँ तो काफ़ी है। अगर डाल देती हूँ तो अच्छी बात है, मैं पहले से नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब भी मैं पहले से बोलती हूँ तब मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं आज करूँगी फिर बोलूँगी। तो यार महक और मारवी की स्टोरी का तो आप लोगों को पता है, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लोगों ने कहा कि अच्छी है तो मतलब मैंने मान लिया अच्छी है। तो यार मेरी वीडियोस को ऐसे प्यार देते रहो और देखते रहो यार। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, ये सब चीज़ें शो कराती है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई है। तो यार सिर्फ देखना ये अच्छी बात नहीं है। तो यार वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो। तो यार महक और मारवी की स्टोरी जो मैंने आपको लोगों को बताई थी कि यार वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बट कभी एक दूसरे को शेयर नहीं करते। तो अभी वही सीन चल रहा होता है कि मतलब कि उसकी मॉम को पता होता है, महक की मॉम को पता होता है कि उनकी बेटी को मारवी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उन्हें कोई मसला नहीं होता मारवी से। तो ये अच्छी बात है, कुछ मतलब उसके पेरेंट्स समझ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, बट ये कुछ आगे का कह नहीं सकते। तो उसकी मैं कहानी पे हम वहाँ तक थे कहानी पे, जब महक की मॉम कहते हैं कि अपना ख्याल रखा करो। फिर महक कहती है अच्छा ठीक है मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो फिर महक कहती है, मतलब उसकी माँ कहती है कि महक, फिर मतलब महक यार मैं कंफ्यूज हो गई। ठीक है मैं थोड़ा रिलैक्स करके बोलती हूँ। तो महक की मॉम पूछती हैं कि यार मतलब अपना ख्याल रखा करो। तो महक कहती है हाँ मैं ख्याल रखती हूँ और मैं आपकी प्यारी मारवी के ही पास थी। तो उनकी मॉम को पता है। तो फिर महक कहती है ठीक है मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो फिर महक फ़्रेश होके आती है तो उसकी मॉम मतलब कि उसकी मॉम कह से पूछती कि मॉम आपने खाना अभी तक नहीं खाया क्या। तो उसकी मॉम कहते हैं कि नहीं बेटा, अगर मैं बस वेट कर रही थी कि तुम फ्रेश हो के आओ तो हम दोनों साथ में खाएंगे। तो महक कहती है अच्छा ठीक है मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है आना। तो फिर वो चली जाती है। तो फिर वो महक को मतलब उसको मारवी बार बार फ़ोन कर रही होती है महक को। तो महक उठाती है और कहती है कि मारवी एक्चुअली मैं ना मॉम के साथ थी तो इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया और मैं फ़्रेश हो रही थी, उसके बाद मॉम के पास चली गई। तो महक कहती है अच्छा इट्स ओके, मतलब मारवी कहती है अच्छा इट्स ओके कोई बात नहीं, आप मॉम के साथ थी तो फिर कोई बात नहीं। तो महक कहती है कि अच्छा ये बताओ तुमने खाना खाया। तो मारवी कहती है नहीं बस मैं जा ही रही थी खाने, आपने खाया। तो कहती नहीं मैं मॉम के साथ खाने वाली हूँ। तो मारवी कहती है कि अच्छा। तो मैं कहती है कि मतलब मारवी कहती है आ जाओ ना साथ खाते हैं। तो मैं कहती है साथ कहाँ से खा पाएंगे तुम्हें तो पता है ना अभी इतनी दूर है। तो मारवी कहती है कि ठीक है हम दोनों कॉल पे आते हैं और दोनों मतलब एक साथ खाएंगे कॉल पे, ठीक है। तो महक कहती है अच्छा ठीक है कॉल पे आते हैं। फिर दोनों कॉल स्टार्ट करते हैं और फिर महक नीचे चली जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम खाना निकाल रही होती हैं। तो महक पहुँचती है कहती है मॉम ये आप क्या कर रही हैं। तो महक की मॉम कहती है कि मैं खाना निकाल रही हूँ। तो फिर वो कहती है कि आप क्यों खाना निकाल रही हैं, घर में ये नौकर किस लिए हैं, आप खाना निकालेंगी तो फिर आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती और हम इन्हें पैसे किस चीज़ के देते हैं अगर आपको ही काम करना पड़ेगा तो। तो महक की मॉम कहती है अरे बेटा बस खाना ही तो निकाल रही हूँ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं कहती कोई खाना वाना निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप बैठो। और फिर उनकी मतलब उनका नौकर होता है सैम, तो कहती है कि सैम आके खाना निकालो। तो वो आता है तो फिर महक भूल जाती है कि वो मारवी के साथ कॉल पे है, मतलब इन सब बातों की चीज़ में। तो फिर महक की मॉम और वो दोनों बैठ के खाना खाने लगते हैं। तो मारवी कॉल पे होती है बट महक का ध्यान नहीं होता कि मारवी कॉल पे है। तो महक की मॉम पूछती है कि महक बेटा मुझे आपसे ना एक बात करनी थी, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आपसे एक बात करूं, बट फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पता नहीं वो बात सच है कि नहीं। तो महक पूछती कि मॉम इसमें हिम्मत की क्या ज़रूरत है, आप मुझे पूछ सकते हो कुछ भी, कोई भी बात हो आप मुझे पूछ सकती हो।
तो महक की मॉम कहते हैं कि मुझे ये पूछना था कि तुम मारवी को पसंद करती हो क्या? तो महक कहती है मॉम मैं कुछ समझी नहीं। तो मतलब कि उसकी मॉम कहती कि देखो, तुमने ना कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया, बचपन से तुम किसी से बात भी नहीं करती हो, मैं ये अच्छे से जानती हूँ। तो बट तुम मैं जब मारवी के साथ होती हो ना तो कुछ अलग ही लगती हो, मतलब कि बहुत अलग टाइप की लगती हो तुम। बस मुझे ये पूछना है कि तुम मारवी को पसंद करती हो क्या, एक दोस्त के जैसे नहीं, दोस्त से आगे। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो मैं कहती हाँ माँ मैं समझ रही हूँ। हाँ मैं पसंद करती हूँ मारवी को, बट मैं मतलब मैं पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। इनफैक्ट पसंद ही करती हूँ, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ। बट मैं मारवी को नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता वो मुझे, मतलब मेरे उसके दिल में भी मेरे लिए सेम फीलिंग्स है कि नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं उसको ऐसा बोलूँ और वो फिर मुझसे दूर हो जाए, बस मैं ये नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैंने मतलब कि मारवी को कभी कुछ नहीं बोला, अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं की। तो महक की मॉम कहती अच्छा ठीक है मैं समझती हूँ, लेकिन तो मैं कहती लेकिन लेकिन कुछ नहीं मॉम, मारवी आपकी बहू बनेगी और वैसे भी मारवी आपको पसंद है ना? तो महक की मॉम कहती है हाँ मुझे मारवी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तुम सोच नहीं सकती, मतलब कि वो बहुत अच्छी लड़की है तो मुझे पसंद है। तो फिर महक कहती है फिर बेफिक्र रहिए मॉम, वो मेरी है, तो वो इसी घर में आएगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो फिर मतलब कि महक बात करती है तो उसकी मॉम बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे सब बातें तुम्हारी समझ में तो आ रही है, लेकिन तुम कोई भी कदम सोच समझ के उठाना, कुछ जल्दीबाजी मत करना, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो महक कहती कि आपको वो पसंद है ना? तो मारवी की मतलब महक की मॉम कहती है हाँ बेटा बहुत पसंद है वो मुझे। तो वो बेफिक्र रहती है क्योंकि उन्हें पता है उनकी बेटी बहुत ज़्यादा समझदार है और मतलब ये वो अपना अच्छा बुरा समझती है, तो वो बेफिक्र रहती हैं और वो खुश हो जाती हैं। तो फिर खाना ख़त्म करने के बाद वो बर्तन समेटने लगती हैं। तो मैं कहती आप अब आप ये क्या कर रही हैं? तो कहती है बेटा मैं थोड़े बर्तन वगैरह समेट रही हूँ। तो मैं कहती आप जाइए रूम में आराम करिए, ये सब मैं देख लूँगी, ठीक है? आप ज़्यादा काम वाम मत क्या करिए, मैंने आपको कितनी बार समझाया है। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, मैं रूम में जाती हूँ और आराम करूँगी। तो उसके बाद उसकी मॉम चली जाती हैं। तो फिर महक बैठ के सोचती रहती है बातें। तो फिर खाना उसका भी हाँ मतलब उसका भी खाना हो जाता है। तो फिर वो कहती है कि सैम ये बर्तन समेट दो और करण को तुरंत मेरे पास भेजो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है उससे। तो करण उनका दूसरा नौकर होता है। तो फिर महक अंदर होती है तो करण तभी आ जाता है। तो महक करण को देखती हो कहती आ गया तुम? तो कहते जी मैम बताइए क्या काम था, आपने अर्जेंट बुलाया है? तो महक कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दवाइयों के नाम बता रही हूँ, तुम वो दवाई ला देना मेरे, मतलब वो दवाई लेके आ जाना बिना किसी को खबर लगे। ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप वो दवाई ला के सीधा मेरे हाथ में दे देना, ठीक है? तो करण कहता है अच्छा ठीक है मैम, आप मुझे पर्ची दे दीजिए मैं ला दूँगा और आप बेफिक्र रहिए, किसी को पता नहीं चलेगा, आपका काम हो जाएगा। तो महक कहती है अच्छा ठीक है, लो पर्ची और जल्दी से दवाई लेके आ जाना। तो फिर उसके बाद महक रिलैक्स होकर लेट जाती है। फिर उसे याद आता है कि अरे मारवी तो कॉल पे ही है। फिर महक अपने ईयरफोन लगाती है और देखती है तो मारवी की सासू की आवाज़ आ रही होती है, मतलब वो सो चुकी होती है। तो महक उसकी आवाज़ें सुन रही होती है जिससे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रही होती है कि अच्छी मतलब चलो अच्छी बात है मारवी सो गई है। बट वो फ़ोन नहीं कट करती, वो बस फ़ील करती है कि मतलब मारवी की सासू की आवाज़ सुनती है और उससे फ़ील करती है कि वो उसके पास है और वो मतलब मारवी सो रही होती है और महक उसे फ़ील कर रही होती है अपने पास। तो फिर तभी उसका मतलब डोर नॉक होता है। तो वो कहती है कौन है, अंदर आ जाओ। तो वो करण होता है। तो करण उसके लिए मतलब उसने जो टैबलेट्स मंगाए थे वो लेके आया होता है। तो करण आता है और कहते हैं मैम वो टैबलेट्स। तो महक कहती है ये टेबल पे रख दो और मेड को बुला दो ज़रा तुम। तो करण कहता है ठीक है मैम मैं यहाँ रख देता हूँ और मैं बुला देता हूँ। उसके बाद वो कहती है कि देखो बाकी नौकरों को भेज दो और तुम यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है? और एक संजय है ना उसको भी यहीं पे रोक लो और बाकियों को भेज दो घर पे। तो करण कहता है ठीक है मैम यही करूँगा। उसके बाद जो मेड होती है तो मतलब कि मेड वही सैम होती है, वो लड़की होती है। तो सैम
बहुत ज़्यादा डर रही होती है आने से, क्योंकि महक बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है, तो उसे डर लग रहा होता है आने से, मतलब महक के पास। बट बुलाया है तो आना तो पड़ेगा, तो वो डरते डरते महक के पास आती है। तो कहती, जी मैम आपने बुलाया मुझे? तो मैं कहती कि हाँ मैंने बुलाया है, तभी तो तुम आई हो ना, बिना बुलाए आ जाती क्या? तो कहती है हाँ, मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मैम जी, बोलिए ना क्या काम है? तो मैं कहती है तुम सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो, मॉम उठ के खुद नाश्ता बनाने लगती है, तो मैं रखा किस लिए गया है? तो सैम कहती है ठीक है मैम, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं जल्दी उठ जाया करूँगी। तो मैं कहती है अच्छा ठीक है जाओ और जल्दी उठ जाना कल से। तो सैम कह रही है ठीक है मैम। उसके बाद महक टैबलेट्स लेती है और फिर खाती है। फिर मुझे नहीं पता ये टैबलेट्स किस चीज़ की है, वो तो आगे की स्टोरी में पता चल जाएगा आपको, क्योंकि यार अब देखो सुहा सुहा ने क्या लिखा होगा या फिर क्या होगा, तो यह तो आगे की स्टोरी में पता चल जाएगा। बट सुहा बहुत अच्छा लिखेगी, मुझे पता है सुहा ये स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देगी, आई नो। तो महक टैबलेट्स वगैरह खा लेती है और फिर अपने मॉम के पास जाती है देखने के लिए। तो उसकी मॉम सो रही होती है, तो वो अपनी मॉम के पास बैठ जाती है और उन्हें देख रही होती है। तो ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि महक अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसके डैड नहीं होते, तो इसलिए वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, डैड से भी प्यार करती है। बट तो वो अपनी मॉम से कहते हैं कि आपने बहुत तकलीफ़ें सही है ना, आपने बहुत ज़्यादा दुख सहे हैं ना, अब मैं आपको और ज़्यादा दुख और तकलीफ़ें नहीं सहने दूंगी। मैं आपको ना लोगों की बातें ताने ये सब कभी कुछ भी नहीं सुनने दूंगी। जितने दुख थे ना, अब मॉम आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। और ऐसे कह के उसकी मॉम सो रही होती है, ऐसे कह के वो अपने रूम में चली जाती है। तो महक हैंड फ्री लगाती है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही होती है कोई है यहाँ, कोई है यहाँ। तो मतलब मारवी उठ चुकी होती है। तो महक कहती है अरे तुम उठ गई, तुम तो सो रही थी ना। हाँ मैं हूँ इधर ही। तो मारवी कहती कि ये सो रही थी, हाँ तुम गुम थी ना इसलिए मैं सो रही थी, आवाज़ आ ही नहीं रही थी, तो मैं फिर सो गई, मेरी आँख लग गई। तो मैं कहती कब से सो रही थी तुम? तो मारवी कहती कि बस थोड़ी देर पहले, और फिर तुम गुम थी ना, तुम कहाँ गुम हो जाती हो कॉल पे? मैं कब से सोच रही हूँ, मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ कि कॉल पे हो, कॉल पे हो, लेकिन हो ही नहीं आप कॉल पे। मैं कहती कि हाँ वो मैं थोड़ा काम कर रही थी ना, इसीलिए मैं मतलब कॉल पे नहीं थी, और मैंने हैंड फ्री लगा दिया था, मुझे लगा कि मतलब उतार दिया था, तो मुझे लगा कि आप सो रही हो, इसीलिए मैंने निकाल दिया। तो मारवी कहती है हर वक्त बस काम 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 ही करती रहती हो, कभी खुश भी रह लिया करो, कभी आराम भी कर लिया करो, इंसान बन जाओ, हर वक्त काम काम करोगी तो पागल वागल हो जाओगी। तो महक कहती कि यार मतलब कि देखो तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली ने कितनी ज़्यादा दुख तकलीफ़ें सही है, काम ज़रूरी है मेरे लिए, काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं काम नहीं करूँगी तो फिर क्या होगा? तुम्हें पता है मेरी फैमिली का, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो मतलब कि मैं कहते हैं कि तुम्हें सब पता है फिर भी देखो मैं काम करना चाहती हूँ, मैं इतनी बड़ी बनना चाहती हूँ। देखो मेरी माँ ने ना बहुत ज़्यादा दुख से है, मेरी फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं, तो इसलिए मुझे काम करना अच्छा लगता है। और तो मारवी कहती कि अच्छा ठीक है तुम्हें काम करना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारी लाइफ उसका क्या? तो मैं कहती कि मेरी लाइफ का क्या, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी, तुम्हारी बात का पता नहीं, तुम्हारी बात का मुझे नहीं पता मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी, बट मुझे इतना पता है जब तक तुम मेरी लाइफ में हो ना, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा गुजरेगा। तो मानवी कहती है अच्छा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, बताना ज़रा, मैं हूँ तो लाइफ अच्छी क्यों गुजरेगी? तो महक बात बदलते हुए कहती अच्छा ठीक है, अच्छा चुप हो जाओ, अच्छा ये मुझे ये बताओ तुमने कुछ सुना तो नहीं? तो महक कहती है मतलब मारवी कहती है क्यों, मुझे कुछ सुनना था क्या जो मैं नहीं सुना? मैंने नहीं सुना। तो महक कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस पूछ रही थी ना, ऐसा कैजुअली मैं पूछ रही थी, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम्हें सुनना था, मतलब सब बातें तुम सुनती हो, मुझे पता है ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मारवी कहती अच्छा जी ठीक है फिर। तो महक कहती अच्छा अब काफ़ी रात हो गई है, तो तुम सो जाओ और मैं भी थोड़ा काम कर लूँ, मैं मतलब मुझे बहुत काम है ऑफिस का, तो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। और ऐसा कह के फ़ोन रख देती है। तो यार कॉल कट नहीं होती है, और वो फ़ोन रख के अपने लैपटॉप में मतलब काम करने लगती है ऑफिस का। तो फिर उसका काम ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो लेटती है और उसे भी नींद आ रही होती है। तो जब वो अपने मतलब सॉन्ग्स उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो सॉन्ग्स सुनने के लिए अपने मतलब हेडफोन्स को जब कान में लगाती है,
तो मारवी कॉल पे होती है, उसे मतलब मारवी सोचती है कि मतलब वो सो चुकी है, मतलब कॉल कट नहीं होती और मारवी को लगता है कि महक सो चुकी है। तो वो कॉल पे ही बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है महक से, मतलब कुछ उसे लगता है कि महक सो चुकी है। तो महक मतलब हेडफोन लगा के सोने की एक्टिंग करने लगती है और वो मारवी की प्यारी प्यारी बातें सुन रही होती है। तो मारवी कह रही होती है कि मैंने सब सुन लिया था महक, मैंने सब सुन लिया था, और मैंने जब सुना ना यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और तुम्हें लगता है, मतलब मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहती हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हें हमेशा से यही बताना चाहती हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बताओगी अपनी फीलिंग्स तो मैं दूर चली जाऊँगी। ऐसा हो ही नहीं सकता महक, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो तुमसे दूर मैं कैसे रह सकती हूँ। तो मारवी अपने दिल की बात कर रही होती है, ये जानकर कि मतलब महक सो रही है और महक ने कुछ नहीं सुना। तो मारवी बहुत सारी बातें कर रही होती है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी। तो देखते हैं क्या क्या बातें कह रही होती है मतलब मारवी महक से। तो मारवी मतलब बहुत सारी बातें कर रही होती कि तुमने मुझसे कभी शेयर नहीं किया, बट यही प्रॉब्लम मेरे साथ है ना, मैंने भी कभी तुमसे शेयर नहीं किया। बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं मेरी फैमिली को बताऊँ, क्योंकि अगर मैं मेरी फैमिली को ये सब बताऊँगी तो वो मेरी शादी कहीं और करवा देंगे, और मैं नहीं चाहती कि मैं कहीं और शादी करूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा हमेशा रहना चाहती हूँ। काश कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हें खुद पता लग जाए कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम हमेशा के लिए मुझे अपने पास लेके जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मतलब मानवी ये सब महक को कह रही होती है कि महक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मुझे लेके हमेशा के लिए मतलब हमेशा के लिए अपने पास रखो, हमेशा के लिए अपने साथ रखो, मुझे लेके यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहना चाहती हूँ। और ऐसा कहते कहते मतलब अब मारवी सो जाती है। तो मारवी सो जाती है तो महक ये सुनती है ना, महक मतलब महक सुनती है ना, उसके दिल में इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, मतलब उसका दिल इतना ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी मारवी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये मूवमेंट मतलब ये मूवमेंट ना उन दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बट उन्हें ये नहीं पता होता कि उन दोनों ने एक दूसरे की बातें सुनी है। अब महक को पता चल गया है कि मारवी मतलब मारवी ने सुनी है, बट मारवी को ये नहीं पता कि महक ने उसकी बातें सुनी है। तो आगे की स्टोरी बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली है, इन लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। तो अब आगे देखो होता है क्या। तो महक कहती है कि आई लव यू टू मारवी, देखना मैं तुम्हें बहुत जल्दी अपना बना लूँगी कैसे भी करके, बट तुम मेरी और तुम मेरी हमेशा रहोगी। मैं तुम्हें बहुत जल्दी अपना बनाऊँगी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम मेरी ही हो और मेरी ही रहोगी। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती है। और ऐसा क्या है कि महक भी सो जाती है फ़ोन कट करके। तो महक फिर सुबह उठती है और ये सुबह उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यारी और हसीन होती है, क्योंकि तो यार वैसे तो मैं 30 मिनट की वीडियोस डालना चाहती थी, बट स्टोरी में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। होप आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम है। तो मैं कर रही हूँ कुछ जो कि मतलब आप लोगों के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग भरा होगा। तो देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं, बट मैं जो भी कर रही हूँ मतलब कि स्टोरी को अपने और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कर रही हूँ। और अभी तो आप लोग ये स्टोरी सुन लो, 18 मिनट 19 मिनट की 18 मिनट की है। और होप कि आप लोगों को इतना ही पसंद आए, क्योंकि यार मैं थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ, जिसके लिए मतलब अभी थोड़ी मेहनत लगेगी मुझे स्टोरी को पोस्ट करने में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज मैं कर दूँगी या कल तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।